तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अतिथि तुम कब जाओगे। सारा काम हो गया है, अब थोड़ी देर लेट लिया जाए, शारदा ने अपने आप से कहा। उसने कमरे में झांक कर देखा। विपिन अपना काम कर रहे थे। उसने पूछा, विपिन मैं आराम करने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। विपिन ने कहा, एक कप कॉफ़ी मिल जाती तो अच्छा रहता। शारदा बोली, अभी लाई। लॉकडाउन के चलते विपिन आजकल घर से ही काम कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो शारदा बहुत खुश हुई थी। उसे लगा अब उसे विपिन के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, पर विपिन का काम बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती और उनके घर में रहते हुए भी शारदा बोर हो जाती है। उसने जल्दी से कॉफ़ी बनाकर विपिन को दी। मुस्कुराते हुए उनके कमरे से बाहर आ गई। काम के समय विपिन को एकांत चाहिए, यह बात वह अच्छे से समझती है। तभी डोर बेल बजी। शारदा सोचने लगी, इस समय कौन आया होगा। उसने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 2 बजने के करीब थे। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो 3 अपरिचित चेहरे उसे अपने सामने दिखाई दिए। शारदा ने पूछा, आप कौन? सामने खड़े व्यक्ति ने कहा, बहन जी आपने मुझे पहचाना? अरे मैं भीम सिंह। शारदा ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, शायद आप गलत पते पर आ गए हैं। और उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। तभी उनके साथ खड़ी महिला बोली, अरे पहचानेंगी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। और उसने एक कागज़ शारदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी हमें कावेरी भाभी ने भेजा है। यह सुनकर शारदा रुक गई, क्योंकि कावेरी उसकी भाभी का नाम था। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि मैं आपकी भाभी की बहन की ननद का देवर भीम सिंह, उन्होंने शायद आपको फ़ोन किया होगा। तभी शारदा का फ़ोन बजने लगा और दूसरी तरफ उसकी भाभी कावेरी थी। उसने फ़ोन उठाया तो भाभी ने बिना किसी लाग लपेट के बताया, शारदा यह जो भीमसेन भाई हैं, उन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें अपनी आंखें बनवानी है। यहाँ गांव में तो कोई अच्छा अस्पताल था नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। इनका खास ख्याल रखना, ऐसा ही समझो जैसे तुम्हारे भाई हैं। विपिन भी सुन रहे थे कि कोई दरवाजे पर आया है। वह भी अपने कमरे से उठकर बाहर आए तो देखा शारदा फ़ोन पर बात कर रही है और सामने सोफे पर 3 व्यक्ति बैठे हैं। सभी ने उन्हें नमस्कार कहकर जीजाजी बना लिया। वे हैरानी से शारदा की तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों, यह सब क्या है और यह लोग कौन हैं। फ़ोन रखने के बाद शारदा ने विपिन को बताया, यह मेरी भाभी के रिश्तेदार हैं, यहाँ आँख बनवाने के लिए आए हैं। विपिन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है ना कोरोना से कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ, अस्पतालों में जगह कहाँ है, चारों तरफ तो हाहाकार मचा हुआ है। शारदा ने कहा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में इन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देंगे। शारदा ने कहा, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। तभी भीम सिंह बोला कि जीजी बहुत भूख लगी है, चाय नाश्ते का नहीं, खाने का ही प्रबंध कर दो। उसकी पत्नी सावित्री ने टोकते हुए कहा, आप ही ना जो मन में आए बोल देते हो। भीम सिंह बोला, अब जीजी से कैसी शर्म, भूख लगी है तो खाना ही मांगेंगे ना। शारदा बोली, जी बिल्कुल, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। इतना कहकर शारदा रसोई में आ गई। पीछे पीछे सावित्री भी आ गई उसकी सहायता के लिए और दोनों ने मिलकर खाना बनाया। अगले दिन सुबह सुबह तीनों तैयार हो गए डॉक्टर के पास जाने के लिए। शारदा ने कहा, यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाएगी, पहले हम किसी अच्छे से डॉक्टर से पता कर ले। तब संजय ने कहा, बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास अपॉइंटमेंट है। और फिर उसने अपना फ़ोन निकालकर शारदा को दिखाया। अब शारदा सोच में पड़ गई, क्योंकि विपिन तो अपने काम में बहुत व्यस्त थे। अब इन सबको अस्पताल लेकर कौन जाएगा। तब संजय ने कहा, बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे गाड़ी चलानी आती है, आप मुझे चाबी दीजिए। शारदा ने कहा, पर तुम यहाँ के रास्तों को कहाँ जानते हो। संजय बोला, बुआ जी आप भी कैसी बातें करती हैं, गूगल मैप है ना इसके लिए। शारदा ने जाकर विपिन से गाड़ी की चाबी मांगी। विपिन ने नाराज़ होते हुए कहा,
इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी के समय यह लोग कहाँ जाएंगे? क्या इन्हें यहाँ के रास्ते भी पता है? शारदा बोली। संजय बहुत होशियार है, वह अपने आप सब संभाल लेगा। आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम आपको तो नहीं जाना पड़ेगा। और उसने जाकर चाबी संजय को दे दी। सावित्री भी उनके साथ जाने लगी तो शारदा ने टोका, भाभी आप जाकर क्या करेंगी? तब भीम सिंह बोला, कुछ नहीं बहन जी, यह भी हमारे साथ शहर देख लेगी। इन्हें बहुत शौक है शहर घूमने का। और तीनों चले गए। शारदा खड़ी खड़ी देखती रह गई। इस कोरोना संकट के समय इन्हें घूमने की पड़ी है। फिर वह रसोई में लग गई। उसे सबके लिए खाना भी बनाना था। कई घंटों के बाद तीनों वापस आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? तो संजय ने बताया, हुआ डॉक्टर ने 15 दिन बाद की तारीख दी है ऑपरेशन के लिए। हम यही सोच रहे हैं अब ऐसे में क्या करें, ना तो गांव जा सकते हैं और यहाँ भी अब बैठे बैठे क्या करेंगे। यह सुनकर तो शारदा का दिल बैठ गया। इसका मतलब उसे 15 दिन तक इन लोगों को और झेलना पड़ेगा। उधर दिन में 2 बार उसकी भाभी कावेरी का फ़ोन आता, यह जानने के लिए कि उनके मेहमान ठीक हैं कि नहीं। और फ़ोन भी क्या आता है, वह तो बस मिस कॉल कर देती थी। फ़ोन तो शारदा ही करती थी। 1-2 दिन तो सावित्री ने शारदा की रसोई में सहायता की और उसके बाद पैरों में दर्द का बहाना बनाकर वह तो बिस्तर पर लेट गई और कुछ नहीं करती। यह सब देखकर विपिन को बहुत गुस्सा आता। वह शारदा उसे शांत करवाती और कहती, कोई बात नहीं, मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होते हैं। विपिन मुंह बनाकर कहता, अगर मेरे माँ बाप आ जाएं तब तुम्हें उनमें भगवान नहीं दिखाई देता, इन लोगों में तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है। शारदा अकेली सारे दिन काम में लगी रहती और वे तीनों बैठकर गप्पे मारते रहते। किसी तरह से 15 दिन बीते और तीनों फिर से हॉस्पिटल गए। भीम सिंह का ऑपरेशन हो गया। सावित्री वहीं हॉस्पिटल में उसके पास रुक गई और संजय घर आया। उसने बताया कि 1-2 दिन में पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। शारदा ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से खाना बनाकर संजय को दिया। वह हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शारदा को इसी बात की खुशी थी कि चलो कम से कम विपिन को तो परेशानी उठानी नहीं पड़ रही है, नहीं तो अगर संजय नहीं होता तो यह सारा काम विपिन को करना पड़ता और उनका कितना नुकसान हो जाता। पर कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ संजय था। उसने कहा, बुआ जी एक छोटी सी परेशानी हो गई है। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? तब संजय ने बताया, उसका 5000 का चालान काट दिया गया है और उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या आप फूफा जी को भेज सकती हैं? नहीं तो यह लोग गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। यह सुनकर शारदा के हाथ पांव फूल गए और उसने जल्दी से जाकर विपिन को यह बात बताई। विपिन ने फ़ोन पर बात की पर फ़ोन पर बात नहीं बनी और उन्हें जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आए तो शारदा ने पूछा, गाड़ी कहाँ है? विपिन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वह तो तुम्हारा लाडला भतीजा लेकर गया है, मुझे तो सिर्फ फाइन भरने के लिए ही बुलाया गया था। अब सच में शारदा और विपिन दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे, पर शारदा अपने मुंह से कुछ कह भी नहीं सकती थी। भाभी के मेहमान जो ठहरे। खैर यह मुश्किल समय भी बीत गया और जल्दी ही भीम सिंह घर आ गया। पर यह क्या, वे तीनों तो बहुत ही आराम से यहाँ रह रहे थे। उन्हें तो गांव जाने की कोई जल्दी थी ही नहीं। आंखें बने हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। परेशान शारदा सारे दिन मन ही मन बड़बड़ाती रहती, अतिथि तुम कब जाओगे? पर भला मेहमान क्यों जाएंगे? उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। एक दिन शारदा ने पूछ लिया, भाभी आपका कब जाने का विचार है? मेरा मतलब है अब तो भाई साहब की आंखें ठीक से बन गई हैं और कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। सावित्री बोली, जीजी क्या करें, वहाँ बच्चे भी परेशान हैं, पर असली समस्या तो इस लॉकडाउन की है। ऐसे में जाए भी तो कैसे जाएं? शारदा मन ही मन बड़बड़ाई, जैसे आए थे वैसे ही चले जाइए। लगभग 1 महीना होने को आया था। यह मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन शारदा बिस्तर से उठी ही नहीं। उसने कहा, भाभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद बुखार है, आप ही सब संभाल लीजिए। उस दिन सारा काम सावित्री को अकेले करना पड़ा।
विपिन ने भी शारदा का इस नाटक में पूरा साथ दिया। वह पूरा दिन शारदा के पास बैठे रहे और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहे। उन्होंने किसी को शारदा के पास नहीं आने दिया, यह कहकर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हो और आप सबको भी हो जाए। अगली सुबह शारदा ने देखा वे तीनों बिल्कुल तैयार खड़े थे जाने के लिए। शारदा ने कहा, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब सावित्री बोली, जीजी मन तो बहुत है पर क्या करें, उधर घर का बुरा हाल हो गया है, बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। पर आप चिंता मत कीजिए, जब सब ठीक हो जाएगा हम फिर आएंगे, अब की बार सब परिवार घूमने आएंगे। यह सुनकर तो शारदा का दिल बिल्कुल बैठ गया। जाते जाते सावित्री शारदा को एक साड़ी और 100 रुपये देकर गई। साड़ी को देखकर विपिन ने शारदा से कहा, तुम्हारी यह साड़ी हमें बहुत महंगी पड़ी, अगली बार ऐसे मेहमानों को बुलाने से पहले मुझे बता देना कि तुम्हारा साड़ी खरीदने का मन है, मैं तुम्हें ऐसे ही साड़ी दिलवा दूंगा। और दोनों फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।